Now we have this heading and based on that we have this question जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। बात हमें करनी है यहाँ पे रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस की। तो मैंने एक यहाँ पर बॉडी कंसीडर कर ली है और इसे हमने फिक्स कर दिया है, सपोज़ करिए पॉइंट ओ पर, और इसके अबाउट ये रोटेट करेगी। ठीक है, ये कहानी आसान बनाने के लिए इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन से कंपेयर करते हैं। तो बाजू में हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं और इसका हम u0 मान लेते हैं, मतलब इसका अभी कोई वेलोसिटी नहीं है। करस्पॉन्डिंग टू डैट आप मान सकते हो कि इधर लेफ़्ट वाली साइड पे कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। फिर आप इधर क्या करते हो, एक फोर्स अप्लाई करते हो। तो इधर आप क्या करोगे, एक टॉर्क अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा। फोर्स के अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर इस ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन आ जाता है। इसे आप ऐसे बना सकते हो। ड्यू टू दैट यहाँ टॉर्क अप्लाई करने की वजह से एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसे आप अल्फ़ा से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ये जो मास होता है, ये रिलेटेड होते हैं। फार्मूला होता है F=ma। सिमिलरली यहाँ जो टाउ होता है, जो अल्फ़ा होता है, ये रिलेटेड होते हैं, टाउ=I अल्फ़ा होता है। ठीक है, ड्यू टू दैट फोर्स एक्सेलरेशन आता है, ड्यू टू दैट टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन आता है और इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर फाइनल स्पीड हमने आफ्टर टाइम t ओमेगा मान ली। ऐसे ही आप यहाँ पर भी पिक्चर को रीड्रॉ कर सकते हो दोबारा से इसको ऐसे कि अब ये जो आपकी डिस्क है या जो भी ये बॉडी है, इसकी जो एंगुलर स्पीड है आप कह सकते हो कि ये ओमेगा है। क्लियर है? ये कहानी इतनी आसान सिर्फ इसलिए आपको लग रही है क्योंकि हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा ये ज़रूरी है। नाउ आप अगर टी टाइम के बाद ओमेगा निकालना चाहते हो, मतलब मेरे कहने का टाइम टी सपोज़ करिए यहाँ से यहाँ तक का गिवन है और एंगुलर यहाँ पे मैंने ओमेगा लिख दिया। टी टाइम के बाद फाइनल स्पीड वी निकालना चाहते हो, तो ये जो वी है इसे निकालने के लिए आप फार्मूला यूज़ में लोगे v=u+at। ये तब किया जा सकता है जो अगर फोर्स कांस्टेंट हो, अदरवाइज़ फिर हमें इंटीग्रेशन की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। अभी के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं, तो v निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। और इस t टाइम के दरमियान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, इसको अगर हम x या s कहें तो इसको निकालने का भी फार्मूला होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। वो होता है ut+12at²। इसी के कंपेयर में अगर हम बात करें इस साइड, तो यहाँ पर टी टाइम के बाद इसकी जो एंगुलर स्पीड है उसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ω=ω0 + α t। एंड उस ड्यूरेशन में इसने कितने चक्कर लगाए हैं या कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है या कितना थीटा रोटेट किया है, उसको निकालने का फार्मूला होता है ω0t + ½ α t²। क्लियर है? ये फार्मूला इसके एनालॉगस है, ये इसके एनालॉगस है। क्लियर हुआ? एनालॉगी अगर क्लियर करते रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा ना। इसके बाद में हमें अगर निकालना है कि भाई पावर इस फोर्स ने कितनी डिलीवर करी है, तो पावर जो होता है वो होता है F/v। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करिए जो v है वो तो t पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इस फोर्स के द्वारा जो पावर डिलीवरी की जा रही है, पावर डिलीवरी का मतलब ये फोर्स इस ब्लॉक को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। किस रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है? शुरुआत में ये एनर्जी ट्रांसफ़र 0 रेट से कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इस फोर्स का जो एनर्जी ट्रांसफ़र रेट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, v बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसे इधर इस टॉर्क के साथ है। शुरुआत में ये जो टॉर्क है ये बहुत ज़्यादा या यू कैन से 0 रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, और यहाँ पर जब इसकी एंगुलर स्पीड बाद में देखें तो टाइम की वजह से टाइम बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगा, तो इस टॉर्क की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र रेट बढ़ता जाएगा। टाउ इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी P इक्वल टू पावर का वैल्यू हम इस फार्मूले के एनालॉगस फार्मूला इधर रोटेशन में लिख रहे हैं, तो P इक्वल टू F की जगह टाउ आ जाएगा, V की जगह ओमेगा आ जाएगा। बस अंतर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये है जो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे ये जो फोर्स है
वो जो एनर्जी दे रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसलेटरी मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर। और यहाँ पर जो ये एनर्जी को दे रहा है टॉर्क, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ना इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा सकते हैं तो पावर निकल आएगी। देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा टॉर्क की वैल्यू तो बताई नहीं है, लेकिन थीटा की वैल्यू देखिए बताई है। ये थीटा की वैल्यू को आप लिख लो इसको, लेकिन ऐसे लिखो कि कंपेयर हो सके पूरा। किस चीज़ से कंपेयर हो सके? इस वाली स्टोरी से। तो इसके नीचे ही लिख लो इसको, ओमेगा नॉट टी देन प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी रही होगी, और इसके बाद में हाफ अल्फ़ा अगर 5 के बराबर करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहा होगा। क्लियर हो गया। नाउ अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम पर ओमेगा निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू आपने कहा -8, देन अल्फ़ा आपने कहा 10, और इसके बाद टी, तो ये आपका आ गया -8 + 10t। ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर ओमेगा निकालने का एक्सप्रेशन हो गया। यू कैन से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो कि डायरेक्टली इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके भी निकाली जा सकती थी। इंटेंशनली मैंने नहीं निकाला क्योंकि मुझे पूरा रिवाइज कराना था। आंसर ओनली निकालना अगर मोटिव होता तो मैं सीधे इसको डिफरेंशिएट करता और रिजल्ट यहाँ पर आ जाता। अब हमें निकालना है पावर, तो हमें दो बातें रिक्वायर्ड होंगी ना, एक तो ये और दूसरा ये। तो टॉर्क ये कैसे निकलता है इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया है, I × अल्फ़ा। तो अल्फ़ा रिक्वायर्ड होगा, अल्फ़ा हम निकाल चुके हैं, ये देखिए 10 है। तो यहाँ से टॉर्क निकाल लो, ये हो जाएगा I × अल्फ़ा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब देखना पड़ेगा बॉडी कौन सी है। बॉडी है यहाँ पे इस सर्कुलर डिस्क। अगर डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो फाइनली जो टॉर्क आ गया है ये 5 mr² है। ये टॉर्क कांस्टेंट है, होना ही था अगर आपका जो थीटा है वो t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वो t³ जैसे टर्म आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका जो यू कैन से ऑर्डर है वो t² का है। तो जो थीटा वो जो टॉर्क होता है वो कांस्टेंट होता है। नाउ आप नोटिस करो कि ये जो पावर है ये कांस्टेंट नहीं है। शुरुआत में ओमेगा 0 या ओमेगा कम होगा, फिर धीरे धीरे ओमेगा बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जब ओमेगा बढ़ेगा तो धीरे धीरे पी वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको पावर निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 mr² टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई -8 + 10t हो गया। और अब आप यहाँ देख लो, जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे पावर डिलीवरी या एनर्जी ट्रांसफ़र रेट ऑफ द टॉर्क विल इंक्रीज। नाउ अगर हमें इसकी एग्जैक्ट कोई वैल्यू चाहिए तो देखना पड़ेगा कौन से टाइम पे चाहिए। ये प्रश्न में बताया इन्होंने कि 2 सेकंड पे चाहिए, तो यहाँ पे आपने रख देना है t का वैल्यू 2। तो ये हो गया 5 mr² एंड देन इसके बाद -8 और 10 × 2 ये हो गया 20, और 20 - 8 ये हो गया 12, 12 × 5 ये आ गया 60 mr²। दिस इज़ दी एनर्जी ट्रांसफ़र रेट ऑफ द टॉर्क एट 2 सेकेंड। फाइनली ये आंसर हो गया इसका।